चलूं आगे की तरफ। नाउ नेक्स्ट वन। अब भी हाल मैंने आपको ये पॉइंट पढ़ाया था, ये काय में पढ़ाया था मैंने आपको, जब मैंने डिक्शनरी ओपन करी थी, राइट। और मैंने आपको क्या बताया था कि वाई फॉर का जो यूज है वो आप कहां पे करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में, और काय में आपका सुपरलेटिव डिग्री में। काय का यूज करेंगे आप कंपैरेटिव डिग्री में, और कहां पर करेंगे आप, कंपैरेटिव डिग्री में। तो अभी अपन स्टिल और वाई फॉर का यूज कहां पर करके आए थे, कंपैरेटिव डिग्री में करके आए थे। वहां पर डिक्शनरी में क्या लगा हुआ था कि बाई फॉर का जो यूज है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, हरवंश सिंह तोमर, नो सर, ही इज बाई फॉर द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है ना, ऑफ आवर क्लास। अब आप समझने की कोशिश करें तो बाई फॉर के बाद आप दो तरीके की, या तो आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं, या फिर आप काय का यूज कर सकते हैं, सुपरलेटिव का। तो बाई फॉर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, और इसके बाद आपका क्या, सिंगुलर नाउन। काय का यूज, सिंगुलर नाउन। कंसेप्ट क्लियर, बराबर है। चलूं आगे की तरफ। अब मैं अगले पॉइंट पे चल रहा हूं, इसका एक और है, तो यहां पर दोबारा समझ लीजिए। मच के बाद आर्टिकल द, वेरी के पहले आर्टिकल द, सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाम आप यूज करेंगे वो कैसा करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे सामने आया बाई फॉर का जो यूज था वो आप काय में कर सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में कर सकते हैं, और आप काय में कर सकते हैं, सुपरलेटिव में कर सकते हैं। अगर कि आप सुपरलेटिव डिग्री में यूज करेंगे तो उसके बाद आपको आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। तो पॉइंट कौन सा उठा कि बाई फॉर के बाद आप कभी भी काय का यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, और यदि आप इसका यूज करते हैं तो ये एरर होगा। हो गया क्लियर। अगला पॉइंट है यहां पर, हाँ आशीष यू आर राइट। नेक्स्ट, अब आप देखिए एक और आया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, देखिए आप यहां पर नेक्स्ट है, एक और है उसका नंबर 4, एक बचा हुआ था, राइट। वहां पर मैंने आपको फर्स्ट पढ़ा दिया था, कौन सा, मच पढ़ाया था, राइट, वेरी पढ़ा दिया, राइट, और आपको एक और कौन सा पढ़ा दिया वहां पर, बाई फॉर, राइट। अब यहां पर ये नंबर 4 आया, ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फॉर एंड अवे। सेंस वही निकल रहे हैं, याद क्या रखना है कि मच के बाद आर्टिकल द, वेरी के पहले आर्टिकल द, बाई फॉर के बाद आर्टिकल द। हो गया क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है यहां पर, चलिए थोड़ा सा डिक्शनरी देखते हैं अपन। ये देखिए आप, फॉर, ये देखिए, एक तो आपका कौन सा पॉइंट था यहां पर, आपका ये था बाई फॉर। हो गया क्लियर। अब अगला देखिए आप, ये लिखा हुआ है फॉर एंड अवे। क्या लिखा हुआ, फॉर एंड अवे, फॉलोड बाई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स बाई अ वेरी ग्रेट अमाउंट। हो गया क्लियर, कोई परेशानी यहां पर। अब आप देखिए, सी इज फॉर एंड अवे द बेस्ट प्लेयर, मतलब फॉर एंड अवे का यूज भी आप कर सकते हैं। काय का यूज कर सकते हैं, फॉर एंड अवे का यूज भी आप कर सकते हैं। हो गया क्लियर। क्या पूछ रहे हैं मनु साहब के बाई फॉर के कंपैरेटिव यूज किया, तो भाई आप क्लियर लिखिएगा क्या पूछना चाहते हैं, मेरे को आपका समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। मतलब आप जब कंसेप्ट को पूछे तो बहुत ही क्लियर लिख के पूछे, ठीक है ना, जुगाड़ में ना लिखें, वहां पर बिल्कुल साफ होना चाहिए, स्पीक एंड स्पॉन्ड। हो गया क्लियर। तो ये पॉइंट कौन सा है आपका, फॉर एंड अवे।
राइट, फॉलोड बाय कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। हम अपने पॉइंट पर वापस पहुंचते हैं। हो गया क्लियर? तो ये आपके सामने पॉइंट आ गया। कौन सा आ गया? फॉर एंड अवे। फॉर एंड अवे के बाद आप कौन कौन सी डिग्री यूज कर सकते हैं? या तो सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाउन आएगा वो आपका कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। कंसेप्ट क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां पर? आगे की तरफ चलते हैं। वाई फॉर के बाद कंपेटर क्या लिखा हुआ है यार? डिग्री स्पेल तो आएगी तो था, पढ़ नहीं पा रहा मैं, आपने क्या लिखा है? ना नेक्स्ट वन है हमारे सामने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन, एनी अदर, सिंगुलर नाउन, नाउन एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी एल्स, जो भी है। हो गया क्लियर? मानो कंपैरेटिव से पहले दा नहीं आता जी, नहीं, कंपैरेटिव में नहीं आएगा बेटे, यहां पर आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। यू आर राइट, सुपरलेटिव में ही आएगा। राइट, बाकी फिर मैं कंपैरेटिव डिग्री का आपको यूज बता चुका हूं कि कब कब आप कौन कौन से वहां पर यूज कर सकते हैं। हो गया क्लियर? कब आप आर्टिकल का यूज करेंगे, कब आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, कल मैंने आपके लिए बताया था। राइट, यहां पर यूज नहीं होगा। अब देखिए, इसको हम दूसरे एंगल से लेते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर को। राइट, चलिए इसको हम दूसरे एंगल से देखते हैं। हमारा दूसरा एंगल क्या है? मान लो मैंने आपसे कहा कि वह कक्षा में सबसे लंबी लड़की है। जरा समझने की कोशिश करना, यह है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है आपका? ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा कि वह कक्षा में सबसे लंबी लड़की है, तो आपने क्या बनाया? सी इज द टॉलेस्ट गर्ल in the tallest girl in the class। अब सुनो, ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, इसको हम कौन कौन सी प्रोसेस से लिख सकते हैं? इसको हम यहां पर आपकी, इसको हम कंपैरिजन से भी लिख सकते हैं और इसको हम सुपरलेटिव से भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसका दूसरा फॉर्मेशन, सी इज टॉलर देन ऑल अदर गर्ल्स इन द क्लास। राइट, नेक्स्ट है इसका, अगर कहीं, ये हमने कहीं से लिख दिया, इसको कंपैरेटिव से लिख दिया। अब हमने इसको सुपरलेटिव से लिखा, सॉरी सुपर तो मैंने लिख दिया ऊपर, हमने इसको पॉजिटिव से लिखा, तो क्या? नो अदर गर्ल इज एज टॉल एज सी इन द क्लास। मैं इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। तो सुपरलेटिव वो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बना दो, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बना दो, पॉजिटिव से काय में बना दो, कंपैरेटिव में। आना जरूर हमारे चाहिए, ये एकेडमिक्स हैं। व्हाट कंपटीशन में इस तरीके से कभी भी नहीं पूछे जाते आपसे कि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना दीजिए और सुपरलेटिव से पॉजिटिव बना दीजिए, वहां डायरेक्ट एरर आता है। तो इसका फॉर्मेशन क्या है? अगर कि हम इसका फॉर्मेशन देखें तो क्या बना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आर्टिकल द प्लस
सुपरलेटिव डिग्री प्लस सिंगुलर आपका नाउन हो गया, प्लस आपका क्या, कोई प्रीपोजिशन इन ऑब्लिक एट, ठीक है ना, प्लस आपका क्या गया, अदर वर्ड्स, राइट। अब कंपैरिजन का फॉर्मूला क्या बना आपका, कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मूला क्या बना, सब्जेक्ट प्लस आपका क्या, वर्ब, हो गया क्लियर, वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री, राइट, प्लस देन, हो गया क्लियर, कंपैरेटिव डिग्री प्लस आपका ऑल अदर या एनी अदर, राइट, प्लस अदर वर्ड्स, राइट। इसका क्या बना आपका पॉजिटिव का, नो अदर, इसके बाद जो नाउन है वो आपका कैसा आता है, सिंगुलर नाउन, प्लस आपका क्या आ जाएगा, वर्ब, प्लस एज, प्लस आपका क्या, एडजेक्टिव, प्लस एज, प्लस आपका क्या, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, या फिर आपके जो भी अदर वर्ड्स आ रहे हैं वो, हो गया क्लियर। अब आप मुझे समझने की कोशिश करो, जैसे मैंने आपसे कहा कि चाइना विश्व में सबसे अधिक घनी आबादी वाला देश है, तो मैं इसको 3 प्रोसेस से लिख सकता हूं, पॉजिटिव से भी, कंपैरेटिव से भी और सुपरलेटिव से। मैंने बोला चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, कंपैरेटिव, चाइना इज मोर पॉपुलस देन ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, नो अदर कंट्री इज एज पॉपुलस एज चाइना इन द वर्ल्ड, राइट। मैंने कहा सचिन इज द बेस्ट प्लेयर, सचिन इज द बेस्ट प्लेयर, कंपैरिजन, सचिन इज बेटर देन ऑल अदर प्लेयर्स, पॉजिटिव, नो अदर प्लेयर इज एज गुड एज सचिन, हो गया क्लियर। मैंने आपसे कहा कि रोज इज द रेडेस्ट फ्लावर इन द गार्डन, तो कंपैरेटिव क्या है इसका, रोज इज रेडर देन ऑल अदर फ्लावर्स इन द गार्डन, राइट। पॉजिटिव क्या बनेगा, नो अदर फ्लावर इज एज रेड एज रोज इन द गार्डन, हो गया क्लियर, बराबर है, कोई प्रॉब्लम यहां पर, हो गया। चलूं आगे की तरफ कि अगला पॉइंट मेरा क्या कह रहा है, हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब सुनो आप, मैंने आपको जितनी भी डिग्री पढ़ाई है, मैंने आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स अभी पढ़ाए हैं, बड़े गौर से सुनना, एग्जाम में इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, ट्रांसफॉर्म मतलब पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से आप पॉजिटिव से सुपरलेटिव, बिल्कुल गलत फहमी मत रहना। आप तो पूरे सेट पेपर उठा के देखो यार, किसी की बातों में क्यों आ रहे हो, किसी को मत सुनो, आप तो वहां देखो कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन मुझसे पूछा गया है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन 2 पॉइंट पे पूछे जाते हैं, वो है वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, काय में एसएससी में पूछे जाते हैं, वो आगे ना बात समझ में, काय में पूछे जाते हैं, वो एसएससी में पूछे जाते हैं कि चेंज द वॉइस, राइट। तो हाँ, उनको जरूर आपको सीखना पड़ेगा। आई ना बात समझ में कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट या फिर वॉइस, वो डिग्री में कभी भी नहीं आता इस तरीके से कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव, हो गया क्लियर, बराबर। आगे देखिए, एनी अदर, हाँ सिंगुलर नाउन, आगे ना बात समझ में, लेकिन आपको आगे की तरफ मिस्टर मुलायम वर्मा एनी अदर है, लेकिन आपको एनी को अलग से सीखना पड़ेगा। वो आप सही कह रहे हैं कि वहां सिंगुलर नाउन, लेकिन एनी के बाद तो सिंगुलर नाउन भी आ जाता है, प्लूरल काउंटेबल भी आ जाता है और अनकाउंटेबल भी आ जाता है। नाउ लेट मी क्लियर किस तरीके से, मैंने कहा मेरे पास पेन नहीं है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव एनी पेन, मेरे पास पेन नहीं है, प्लूरल में आई डोंट हैव एनी पेन्स, हो गया क्लियर। मैंने कहा मेरे पास किताब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव एनी बुक, मेरे पास किताबें नहीं है, आई डोंट हैव एनी बुक्स, और मैंने कहा मेरे पास दूध नहीं है, आई डोंट हैव एनी मिल्क। तो एनी के बाद ध्यान रखिएगा, आप तीनों तरीके के नाउन आ सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। फिर आगे की तरफ आपको जाना पड़ेगा कि एनी ऑफ, कि एनी ऑफ के बाद आप कौन कौन से नाउन यूज करेंगे। तो एनी ऑफ के बाद जो नाउन आएगा या तो वो प्लूरल काउंटेबल होगा, कैसा होगा, प्लूरल काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। एनी ऑफ द बॉयज, एनी ऑफ द बॉय अगर कहीं आपने किया तो गलत हो जाएगा। एनी ऑफ द मिल्क, अब वर्ब भी उसी हिसाब से आएगी, कैसे, एनी ऑफ द बॉयज आर, एनी ऑफ द मिल्क इज,
हो गया बराबर। अच्छा, फिर एक चीज का और आप ध्यान रखना कि एनी के बाद जो प्लूरल नाउन आया या अनकाउंटेबल नाउन आया उसके पहले ऑलवेज यूज आर्टिकल द। अगर कहीं आपने वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं किया तो एरर बन जाएगा। आर्टिकल द के अलावा अगर कहीं आपने वहां पर आर्टिकल ए और एन का यूज कर दिया तो भी एरर बन जाएगा। राइट, जस्ट वेट, मैं आपको डिटरमाइनर जब पढ़ाऊंगा तो बेटे वहां पर क्लियर करूंगा। हो गया, आगे की तरफ चलता हूं। अगला पॉइंट है आपके सामने, देखिए कल मैंने आपके लिए यह पढ़ाया था, याद करिए, आप याद करिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था। राइट, कब पढ़ाया था? मैंने एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था आपके लिए। कौन सा पढ़ाया था? याद कीजिए। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आप कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। राइट, फिर मैंने आपको बताया कि ड्यूअल कंपैरेटिव एडवर्ब के साथ आप दोनों तरफ आर्टिकल द का यूज करेंगे। आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सेंटेंस प्लस कॉमा प्लस आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सेंटेंस। द हायर वी गो द कोल्डर इट इज, द सूनर वी बिगिन द वर्क द बेटर इट इज, द मोर वी अर्न द मोर वी वांट, द सूनर यू बिगिन द वर्क द बेटर इट इज, द मोर वी स्टडी द मोर वी कंफ्यूज। राइट, आया? कल मैंने क्लियर किया था। This one is the situation. First of all, there is any article before the comparative degree. Now, second one, when you find the dual comparative adverb, in case always use article the, both the side of the sentence. The concerned structure, article the plus comparative degree plus sentence plus comma plus article the plus comparative degree plus sentence. फिर मैंने आपको अगला बताया था कि जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए? न्यूमरल एडजेक्टिव। मैंने कहा था आपसे, याद आया कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि कहीं कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया तो फिर आपके लिए कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। और फिर यह भी समझाया था मैंने कि वैसे कंपैरेटिव डिग्री हमेशा क्या लेती है? देन। लेकिन यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री आपकी कौन सी प्रीपोजिशन लेती है? ऑब लेती है। याद आया क्या? बोलिए हां या ना में जवाब दीजिए। याद आया? कल पढ़ाया था मैंने आपके लिए, याद आया? हां, तो मैंने आपसे कहा कि मोहन इन दो लड़कों में अधिक छोटा है, तो क्या हो जाएगा? मोहन इज द स्मॉलर ऑफ द टू बॉयज। मतलब कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि आपने न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज किया तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप काय का यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। और वो जो प्रीपोजिशन आएगी वो कौन सी आएगी? आपकी ऑब आएगी। कौन सी आएगी? ऑब प्रीपोजिशन का ही आप यूज करेंगे। अब अगला क्वेश्चन यहां पर फिर आर्टिकल का बनता है कि टू प्लस नाउन। ये देखिए आप, द टू बॉयज, मैंने ये भी क्लियर किया था आपके लिए। अब यहां पर ये आर्टिकल क्यों आया? क्योंकि यहां पर कौन सा नाउन आया? आपका प्लूरल नाउन आया। कौन सा नाउन आया? प्लूरल नाउन। और उस प्लूरल नाउन के पहले आपका क्या आ गया? न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया। क्या आ गया? आपका न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया। राइट, आपको नाउन के आगे एडजेक्टिव यूज कौन सा हो गया? फर्स्ट डे मैंने आपको समझाया था एट्रीब्यूटिव यूज। कौन सा? एट्रीब्यूटिव यूज। अब एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है आपका कि नाउन के आगे यदि एडजेक्टिव तो आर्टिकल का यूज तो हमें करना ही पड़ता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आर्टिकल द का यूज क्यों, ए और एन का यूज हम यहां पर क्यों नहीं करेंगे? उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि जो नाउन है पीछे की तरफ वो आपका कैसा है? प्लूरल है। कंसेप्ट क्लियर? अब यहां पर एक चीज और सामने आती है कि आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मोहन इज द स्मॉलर ऑफ द टू। अगर कहीं आपने यहां पर बॉयज नहीं लिखा, आपने यदि यहां पर बॉयज नहीं लिखा तो फिर आप यहां पर आर्टिकल का यूज भी मत करना। यदि आप यहां पर बॉयज नहीं लिखते तो फिर आप यहां पर आर्टिकल का यूज मत करना, क्योंकि टू जो है वो आपका क्या है? एडजेक्टिव है। राइट, और टू क्या है? केवल और केवल अकेला है, एलोन है। राइट, और जब वो एडजेक्टिव अकेला होता है, एडजेक्टिव जब अकेला होता है तो वो कौन सा यूज होता है? वो होता है प्रीडिकेटिव यूज। राइट, प्रीडिकेटिव यूज होता है। अब प्रीडिकेटिव यूज में हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। देखो कैसे? मैंने आपसे कहा कि तुम चालाक हो तो यू आर क्लेवर। क्लेवर अकेला एडजेक्टिव है ना, वहां पर नाउन उसके पीछे नहीं है।
राइट। तो वो यूज कौन सा हुआ? प्रेडिकेटिव यूज हुआ। कौन सा यूज हुआ? प्रेडिकेटिव। और मैंने कहा तुम एक चालाक लड़के हो। अब आप कैसे लड़के हो गए? चालाक। तो ये यूज कौन सा हो गया? एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। हो गया क्लियर? कौन सा यूज हो गया? ये एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। तो आप क्या कहेंगे वहां पर? यू आर अ क्लेवर बॉय, यू आर अ क्लेवर बॉय, आर्टिकल का यूज वहां पर हो जाएगा। व्हाट यहां पर अगर कहीं ये बॉय नहीं है, हो गया क्लियर, तो फिर यहां पर आप आर्टिकल का यूज भी नहीं करेंगे। मोहन इज द स्मॉलर ऑफ टू, राइट। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। पॉइंट था हमारे सामने कि कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। या मोना सोना से अधिक लंबी है, मोना इज टॉलर देन सोना, मोना इज टॉलर देन सोना। मोना सोना से अधिक लंबी लड़की है, मोना सोना से अधिक लंबी लड़की है। तो क्या हो जाएगा? मोना इज अ टॉलर, अब आ गया पीछे गर्ल, राइट। मोना इज अ टॉलर गर्ल, हो गया क्लियर, देन सोना। अब गर्ल क्या हो गया? नाउन। टॉलर क्या हो गया? एडजेक्टिव। कौन सा यूज हो गया? एट्रीब्यूटिव यूज। आर्टिकल का यूज तो आपको वहां पर करना ही पड़ेगा। ओके, तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। और कल एक नया चैप्टर और शुरू कर देंगे हम लोग, जो मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा हूं। कौन सा? आपका एम्पेडिक सेंटेंस। कौन सा? एम्पेडिक सेंटेंस को हम शुरू कर देंगे। और कल से मैं साथ में एरर शुरू कर दूंगा। एरर शुरू करने से क्या होगा? आपको उसका बेसिक इंपॉर्टेंट समझ में आएगा कि एरर को आखिर हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। ओके, ठीक है। अब अ गुड डे, ठीक है ना, बराबर।